नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जनजाति डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जो आपकी प्री के सिलेबस में यूनिट 10 में जोड़ी गई है, जो इस बार एक यूनिट स्पेशल जोड़ी गई है। मैंने आपको 2 जनजातियों के बारे में बताया है, एक तो भील जनजाति और एक गोंड जनजाति। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोल जनजाति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोल जनजाति के बारे में। क्या तथ्य हो सकते हैं, आपकी परीक्षा में क्या बन सकते हैं और कौन से प्रश्न आ सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कोल जनजाति, कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। क्या है, आपको याद रखना, अत्यंत प्राचीन जनजाति है। यह ऑस्ट्रिक परिवार समूह से संबंधित है। ऑस्ट्रिक परिवार से याद रखना आपको, ऑस्ट्रिक क्या रखना है। अभी तक आपने द्रविड़ सुना होगा, अब ऑस्ट्रिक याद रखना है। जिसका मूल स्थान मध्य प्रदेश रीवा जिले का कुराली, कहाँ का, रीवा जिले का कुराली क्षेत्र आता है। क्या है इनका निवास स्थान, रीवा जिले का कुराली क्षेत्र। वाल्मीकि रामायण में भी कोल का उल्लेख है। किसमें, देखो किस जनजाति का उल्लेख रामायण में स्थित है, तो आपको याद रखना है कोल का। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोल का उल्लेख मिलता है। तो आपको ये विशेषकर ये याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है। कोल अपना संबंध सबरी से बताते हैं। जो सबरी ने राम को बेर खिलाए थे, उसको ये उसका अपना संबंध मानते हैं। ऋग्वेद में कोल जनजाति को कोलहटी कहा जाता है। कोलहटी कहा जाता है। ऋग्वेद, देखो किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो आपको याद रखना कोल, जो बाद में कोल्ल हुआ और अंत में कोल हो गया। मध्य प्रदेश में कोल अपना मूल निवास स्थान रीवा के फरेदा कराली गांव को मानते हैं। यहाँ से कोल सभी जगह फैले। मध्य प्रदेश में बघेलखंड, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में बघेलखंड, शहडोल, जबलपुर, मंडला में कोलों का पारंपरिक निवास स्थान है। कोल जनजाति के लोग प्रे बड़े गांव और कस्बों से दूर जंगल के किनारे छोटे गांवों में कच्ची मिट्टी के छोटे छोटे घर अतः घास फूस की मड़ाई बनाकर रहते हैं। तो ये याद रखना आपको, इतना ज़्यादा। कोल महिलाएं अपने हाथ पाँव एवं टोडी में नीले रंग का गुदना गुदवाती है। क्या है, नीले रंग का गुदना गुदवाती है। गले में लाख कंठा माला, हाथों में कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनती है। ये आपको उनका समाज याद रखना है, कल्चर क्या क्या पहनते हैं। कोल जनजाति के समाज में पुरुष की प्रधानता दी जाती है। किसकी, पुरुष की प्रधानता। समाज एवं परिवार सभी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं, कोल जनजाति में फूफा को सबसे ज़्यादा सम्मान एवं महत्व दिया जाता है। क्या दिया जाता है, फूफा को सम्मान और महत्व दिया जाता है। फूफा के बाद जीजा मामा को महत्व दिया जाता है। चलो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना नहीं है। ऐसे प्रश्न आएंगे भी नहीं आपकी एग्जाम में, तो जो आने चाहिए उस बारे में डिस्कस करते हैं। गाँव का जो मुखिया होता है, आपको याद रखना है, गाँव का मुखिया चौधरी होता है। क्या है, चौधरी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसे महतो या गोटिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महतो और गोटिया भी कहा जाता है। चौधरी पद का पारंपरिक होता है। कोल जनजाति के लोग गांव के नज़दीक टोला बनाकर रहना पसंद करते हैं। क्या करके, ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो नज़दीक में क्या बनाकर रहते हैं, ये हमेशा टोले में रहते हैं। क्या करते हैं, टोले में रहना पसंद करते हैं। जिससे सब जगह कोलीन और टोला कहलाते हैं। जहाँ पूरा गाँव ही कोलों का बसा होता है, उसे कोल्हान कहा जाता है। तो ये आपको विशेषकर ऐसे शब्द याद रखने हैं, कोल्हान। वैसे आपके एग्जाम में ऐसा आएगा तो आप लगा दोगे। तो नेक्स्ट देखिए, कोल जनजाति किस प्रकार का नृत्य करती है, आपको ये विशेषकर आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो यह किस प्रकार का नृत्य करती है, कोल जनजाति दहका नृत्य करती है। क्या नृत्य करती है, इनका सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, दहका। क्या है, दहका। आपको याद रखना, कोल क्या करती है, हमेशा दधकती रहती है। तो इसे याद रख सकते हैं आप, कोल दधकती रहती है, इसलिए दहका नृत्य करती है। जिसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों हिस्सा लेते हैं। इसके संगीत में नगाड़िया ढोल के झांझ बजाते हैं। ये आपको याद रखना नहीं है। इसके अलावा केहरा, देखो आपको दहका तो याद रखना है, फिर इसके बाद में केहरा भी याद रखना है। और दोतलिया नृत्य भी होता है, नर्दी भी नृत्य होता है। इसमें कितने नृत्य होते हैं आपको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण तो आपको याद रखना है, दहका नृत्य होता है, फिर उसके बाद में केहरा नृत्य होता है, और दोतलिया नृत्य होता है, और एक होता है नारदी। कौन सा होता है, नारदी नृत्य होता है। ये इस प्रकार के नृत्य आपको देखने को है। ये देखिए, इनका भौगोलिक वितरण क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया। मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। कोल मध्य प्रदेश में विंध्य, कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी माने जाते हैं। जो विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ हैं उसके निवासी माने जाते हैं। देखिए अब इनकी शारीरिक विशेषता देखिए, काले काले रंग के होते हैं, इनका कद मध्यम होता है, होंठ मोटे होते हैं,
माथा उभरा होता है, बाल काले होते हैं। तो देखो इस प्रकार के तथ्य आपकी एग्जाम में ना के बराबर पूछे जाने, क्योंकि विशेषताएं ऐसी शारीरिक सब में पाई जाएगी, तो ऐसा नहीं आने का है क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, केवल समाज पितृसत्तात्मक एवं गोत्रों में भिन्न है, विभिन्न है, मतलब ये पितृसत्तात्मक है और गोत्रों में विभिन्न है। इसके अलावा उपवर्ग, दसरे, पाकुरिया ये है। इनकी पंचायत को क्या कहते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है। इनकी पंचायत को हमेशा कहा जाता है गोइया। क्या कहा जाता है, इनकी पंचायत को गोइया कहा जाता है, आपको याद रखना है। ये विशेषकर अर्थव्यवस्था में ये खेतियार मजदूरी करते हैं। पुरुष केवल बुवाई का कार्य करते हैं, महिलाएं कार्य करती है अन्य। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक में देवी देवता की पूजा करते हैं। इसके अलावा ठाकुर देव, भैरव बाबा, शारदा माता, इनके देवी देवता को पूजते हैं ये। नेक्स्ट देखिए, इसकी दो उपजातियाँ हैं, तो आपको विशेषकर उपजातियों पर ध्यान देना है। तो रोतिया और रोतिले दो उपजातियाँ हैं इसकी, रोतिया और रोतिले। अब इसमें कुछ अन्य फैक्ट देखिए। कोलेरियन परिवार के समूह की एक प्रमुख जनजाति है, जो कोलेरियन समूह का नाम से ही जानी जाती है। कोल एक गोत्री समाज है। क्या है, एक गोत्री समाज है। कोल गोत्रों में से बंधे होते हैं। कोल गांव या शहर के समीप अपना अलग मोहल्ला बनाकर रहते हैं या बसा कर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, टोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोला कहा जाता है। कोल कभी शासक भी रहे। कोल राज्य भी चोल, पांडे और केरल राज्य की तरह थे। आपको ये पॉइंट नया है तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। कोल कभी शासक भी रहे हैं। कोल राज्य कभी चोल, पांडे और केरल राज्य की तरह था। मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, जबलपुर, मंडला में निवास करती है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, आपको ये याद रखना है। और ये विशेषकर कृषि में मजदूरी करते हैं और इनके गांव के मुखिया को चौधरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौधरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मुंडरी में कोल का अर्थ मानव होता है। कोल जनजाति का क्षेत्र विंध्य प्रदेश है। तो देखिए मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो पहली कौन सी है, भील, गोंड और कोल। ये मैंने आपको तीनों जनजाति के बारे में बता दिया। देखो आपसे अगर क्रम भी पूछा जाएगा तो आपको याद, पहले भील, फिर गोंड, फिर कोल, फिर आपको पूछा जाएगा कि समूह में सबसे, मध्य प्रदेश में समूह में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। समूह में सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपको याद रखना है गोंड रखना है। तो देखिए इतना है कोल के बारे में दोस्तों, और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई जनजाति के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों।